हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टेक्निकल्स वीडियोस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं मोबाइल के सिम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो आपके मोबाइल में सिम लगी होती है, क्या उसे हम बाहर रखकर थोड़ी देर के लिए रख दें और नेटवर्क आता रहे और फ़ोन कॉल्स आते रहें, तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है दोस्तों? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ज़्यादा से ज़्यादा 90 लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होगा दोस्तों। ये ऐसा भी हो सकता है, 10% लोगों को ही पता होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ ई सिम के बारे में। ई सिम क्या होती है और कि कैसे काम कर सकती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं? क्या ई सिम हम क्रिएट कर सकते हैं, या इस ई सिम को क्रिएट करने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है दोस्तों? ये इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ आज ई सिम के बारे में। ई सिम को क्या हम बना सकते हैं, अपने हाथों से अपने मोबाइल में क्रिएट कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप अपने मोबाइल में ई सिम को क्रिएट कर सकते हैं, और इसके फ़ायदे भी मैं बताऊँगा और नुकसान भी बताऊँगा, और इससे अगर नुकसान हो तो कैसे इसका बचाव किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और मैं बताता रहूँगा, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा और हमें क्या-क्या प्रोसेस क्या करना पड़ सकता है। तो मैं इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में रखना चाहूँगा दोस्तों। फर्स्ट पार्ट में ये होगा दोस्तों कि ई सिम को कैसे क्रिएट करते हैं दोस्तों, ठीक है? और सेकंड में ये रखेंगे कि ई सिम को फ़ायदे क्या हैं, और ई सिम फिर उसके बाद ई सिम को बचाव कैसे किया जा सकता है, ई सिम को क्रिएट करना चाहिए या नहीं, या इसके क्या नुकसान हो सकते हैं दोस्तों, इसे क्रिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं चलता हूँ वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कि ई सिम को क्रिएट कैसे करते हैं दोस्तों। सिंपली कुछ नहीं करना, अपने सेटिंग में जाना है, ई सिम क्रिएट का ऑप्शन आ जाता है दोस्तों, उस पे जाना है, और उसके जाने के लिए इसमें सिंपली जाएँगे, सेटिंग में जाएँगे, वहाँ से जाके ई सिम वाले में चले जाएँगे। उसके लिए आपको कंपनी में अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कोई भी कंपनी के सिम ओडा है, आइडिया है, या किसी भी कोई भी सिम है, तो उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। सिंपली आपको वहाँ से जाएगा, ई सिम के लिए जाएगा, आपको फिर इन सिम में कॉल करने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से हमें कॉल करना है, ठीक है? कोई भी कंपनी हो, वहाँ से आपको कॉल कर लेना है, ठीक है? वो आपको ओटीपी वगैरह देगी, आपकी आईडी वगैरह लेगी, और आईडी वगैरह लेने के बाद आपको ई सिम क्रिएट हो जाती है दोस्तों, ठीक है? अब इसके फ़ायदे क्या हैं दोस्तों? जैसे कि आप मोबाइल लेकर कहीं भी घूमने गए, ठीक है? घूमने गए और ई सिम, जैसे कि मान लीजिए कि ये ई सिम है, ठीक है? और इसको मोबाइल के अंदर जैसे हमने लगा दिया, ठीक है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि 2 ये ई सिम, मतलब ये सिम है और इसी की ई सिम क्रिएट करनी है हमें, ठीक? ई सिम का मतलब एक होती है और ये नहीं है, ठीक? जैसे कि ये सिम डाल दिया मैंने और वो ई सिम क्रिएट करना है। अब ई सिम हमने क्रिएट कर लिया, अब इसे हम निकाल भी सकते हैं मोबाइल से। जैसे मैंने इसे मोबाइल से निकाल लिया, अब हमारे मोबाइल में नेटवर्क भी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अपनी सिम को मोबाइल से निकाल लिया और उसमें नेटवर्क भी है और फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं। हाँ दोस्तों, इसको हम करके क्या, इससे फ़ायदे हमारे क्या होंगे? इसके फ़ायदे दोस्तों ये है कि भाई ये सिम टूट-फूट नहीं सकती है, ठीक है? पानी-वानी में गिरने का कोई, जैसे कि मोबाइल पानी में चला गया है और सिम खराब हो गई, ठीक है? तो ई सिम रहेगी तो उससे कोई दिक्कत ही नहीं। ई सिम पानी में डूब जाए, फिज़िकल रहती ही नहीं, तो खराब क्या होगी दोस्तों, ठीक है? और इसके फ़ायदे ये हैं कि दोस्तों आप कहीं भी जाकर विदेशों में जाकर क्यूआर कोड के ज़रिए नेटवर्क को एक्टिव कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? और इसके तीसरा फ़ायदा ये हो सकता है दोस्तों कि अगर आप मोबाइल चोरी हो गया तो आपको फिजिकल सिम जाने की कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है? फिजिकल सिम है ही नहीं, तो उसमें वो सिम को ले जाकर क्या करेगा, ठीक है दोस्तों? तो इसमें तीसरा फ़ायदा ये हो गया, फ़ोन चोरी हो गया तो सिम हमारे पास ही रहेगी दोस्तों, ठीक है? और चौथा फ़ायदा ये हो गया दोस्तों कि अगर जैसे उसमें सिम ही नहीं तो उसमें एक्टिव नहीं कर पाएगा तुरंत, ठीक है? ई सिम को तुरंत एक्टिव नहीं कर सकता है दोस्तों, ठीक है? पाँचवाँ फ़ायदा ये हो गया दोस्तों कि जैसे कि हमारे, जैसे कोई नया मोबाइल लिया, ठीक है? उसमें एक ही सिम पड़ सकती है और हमें 2 नंबर चलाने हैं, एक फ़ोन में 2 नंबर चलाने हैं, लेकिन सिम एक ही पड़ रही है और एक मेमोरी की जगह है। तो दोस्तों उसमें हम 2 सिम चला सकते हैं, कैसे? एक तो ई सिम क्रिएट करके, ठीक है? जो कि फिजिकल नहीं होती है और उसमें नेटवर्क फिजिकल नहीं होती है, और ऐसे सिम होती है, ठीक है? नंबर चलता रहता है, और एक फिजिकल सिम हो गई, मतलब 2 सिम हो गई उसमें, एक फिजिकल वाली और एक ई सिम जो क्रिएट करेंगे वो वाली, और उसमें उसके बाद फिर हम मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं दोस्तों। और ये फ़ायदा हो गया। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसे पानी-वानी से तो बचा ही सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो फिजिकल सिम को तो हम दूसरे सिम में शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ई सिम को दूसरे फ़ोन में हम सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है? दूसरे, जैसे कि हमें कोई काम है, इम्पोर्टेंट काम है, और हमें सिम को निकाल के दूसरे फ़ोन में सिम डाल के हम अपना काम कर सकते हैं। अगर फिजिकल सिम है तो हम अपना काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ई सिम है, तो ई सिम को हम दूसरे फ़ोन में तुरंत डाल नहीं सकते, क्योंकि तो वो फिजिकल होती नहीं है, ऐसे ही नेटवर्क उसमें रहते हैं, ठीक है? काम हमारा चलता रहता है। तो अगर फिजिकल होती तो डाल सकते थे, अगर ई सिम है तो हम दूसरे फ़ोन में शिफ्ट नहीं कर सकते। तीसरा ये है कि ई सिम को हमें क्रिएट करने के लिए, ई सिम बनाने के लिए, ई सिम को चालू करने के लिए हमें कंपनी का रूल और उसके फॉलोवर्स, मतलब उसमें जो रूल्स वगैरह होते हैं, उसे कंपनी का प्रोसेस होता है, उसे हम फॉलो करना पड़ता है और उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। ई सिम के ये फ़ायदे हो गए हैं। अगर मैं बात करूँ कि जैसे कि इससे, अगर जैसे कि ई सिम को कोई मेरे ई सिम को दूसरा कोई क्रिएट कर ले,
ठीक है। अब मैं बात करूँ कि ई सिम को जैसे कोई दूसरा क्रिएट कर रहा है तो इसके क्या नुकसान है, ठीक है। जैसे कि कोई इसके सबसे बड़े मैं नुकसान की बात करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि मेरा फ़ोन मोबाइल कोई पा गया, ठीक है, और ई सिम को मतलब उसको कर लिया। सबसे पहले तो इस ई सिम को अगर वो करेगा, मतलब ई सिम क्रिएट करेगा, तो उसको सबसे पहले कंपनी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। कंपनी अप्रूवल दे भी देती है, ठीक है। कंपनी अप्रूवल ऐसे नहीं दे देती, कुछ आईडी वगैरह माँगती है, ठीक है। आईडी वगैरह माँगेगी, ओटीपी वगैरह, तो वो बोल देगा भाई मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, मुझे सिम बंद करके ई सिम क्रिएट करवाना है या दूसरी सिम चाहिए, ठीक है। दूसरी सिम चाहिए के लिए आधार कार्ड वगैरह कुछ ओटीपी वगैरह देगी या ई सिम क्रिएट कर लेता है किसी भी तरीके से। ओटीपी वगैरह देकर या ओटीपी किसी भी तरीके से सिम स्वैप के तरीके से, ठीक है। आपको ओटीपी या फिर आपका क्या बोलते हैं कि या आधार कार्ड वगैरह देकर कुछ भी अगर सिम स्वैप मतलब कि ई सिम क्रिएट कर लेता है, ठीक है। सिम स्वैप के ज़रिए ज़रिए, ठीक है। क्रिएट कर लिया, अगर क्रिएट करने के बाद वो क्या करेगा, सिंपली आपको कुछ भी कर सकता है। अगर ई सिम क्रिएट कर लिया तो अगर अब क्रिएट के लिए तो कैसे जानेंगे, ठीक है। अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क चले जा रहे हैं, तुरंत नेटवर्क चले जा रहे हैं या नेटवर्क नहीं आ रहे बहुत देर तक, तो सिंपली समझ जाइए कि हमारा ई सिम क्रिएट हो चुका है या फिर सिम खराब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है अगर नेटवर्क चले गए। ये इसका मतलब ये नहीं कि ई सिम ही क्रिएट हो गई है, ठीक है। लेकिन मैं एक सिंपली मैं आपको ये चेतावनी दे रहा हूँ, बात बता रहा हूँ कि ये सिम भी क्रिएट हो सकती है। सिंपली आपको क्या करना है, दूसरे फ़ोन को लेकर कंपनी में आपको फ़ोन करना है, कि बताना है कि मेरे मेरे में मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, मेरे मोबाइल से नेटवर्क जा चुके हैं या कॉल नहीं लग रही, बहुत देर से मेरे सिम में नेटवर्क नहीं है या कुछ भी वगैरह बता दीजिए कि नेटवर्क नहीं आ रहे। तो आपको कंपनी बताएगी कि आपका सिम मतलब ई सिम बन चुकी है या आपने अपने नंबर का ई सिम क्रिएट करवाया है, तो इसलिए आपके पुराने सिम जो फिजिकल सिम उसके नेटवर्क जा चुके हैं दोस्तों। तो समझ लीजिएगा कि आपने नहीं किसी और ने आपकी ई सिम को क्रिएट कर लिया है। तो सिंपली उसके बचाव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब मैं आपको बचाव की बात बताने वाला हूँ। अगर सिम आपने नहीं किया, किसी और ने किया है, तो आपको इससे कैसे बचना है और किस तरीके से? तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपना आधार कार्ड, ओटीपी वगैरह बताना है, जाना है उसी नंबर को फिर से बंद करवा देना है, ठीक है? ओटीपी चाहिए आपको। अब ओटीपी तो आपके पास आएगी नहीं सिंपली, तो आपको क्या करना है, आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड वगैरह देना है, ठीक है? दिखाना है, उसके बाद दिखाने के बाद आपको ओटीपी वगैरह तो ई सिम पे जाएगी, तो वो कंपनी को कोई भी ठोस सबूत चाहिए, पैन कार्ड वगैरह कुछ दिखाकर बात कर आप अपना ई सिम को बंद करवा सकते हैं, ठीक है? ई सिम बंद करवाने के बाद आप अपना फिजिकल सिम फिर से आप जारी करवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है? अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि आपके दिमाग में जो थोड़े बड़े सवाल आ रहे हैं, मैं उनका थोड़ा-सा आंसर देना चाहता हूँ, ठीक है? जैसे कि अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या ई सिम मैं क्रिएट कर सकता हूँ या कोई और कर सकता है? तो जी, दोनों आंसर सही है, ठीक है? कि कोई और भी कर सकता है और हम भी कर सकते हैं। कोई और किया तो नुकसान है और हमने किया तो फ़ायदा-नुकसान दोनों है, ठीक है? और आप अपने हिसाब से वीडियो को देखते हुए, वीडियो के अकॉर्डिंग आप समझ जाइए कि मुझे करना है या नहीं करना है। अपने हिसाब से आप चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है? और दूसरा ये कि ये ई सिम क्या दोनों 2 मोबाइल में चल सकता है? नहीं दोस्तों, ठीक है? ई ई सिम एक ही मोबाइल में एक ही जगह, एक ही बार चल सकता है, ठीक है? ये आपका फिजिकल सिम भी चले और ई सिम भी चले तो ऐसा नहीं होगा, एक ही चलेगा। जैसे आप चाहते हो कि मेरे पास 2 मोबाइल हैं, ये दोनों में दोनों नंबर दोनों जगह चले, जैसे कि मेरे पास एक ये मोबाइल, एक ये मोबाइल, ठीक है? और दोनों में जैसे कि मेरे एक नंबर इसमें, वही नंबर इसमें चले, वही नंबर इसमें चले, तो ऐसा नहीं होगा। दोनों मोबाइल में एक ही जगह, एक ही सिम चलेगी, या तो या ई सिम चलेगी या फिजिकल सिम चलेगी, ठीक है दोस्तों? एक ही जगह एक ही सिम चलेगी। अगर कोई आपका फ़ोन चुरा भी लेता है, तो वो एक ही जगह चलेगा, ठीक है? या तो उसके पास या आपके पास। अगर आपके पास नहीं चला तो आप समझ जाइए क्या प्रोसेस करना है, मैंने वीडियो में बता रखा है, ठीक है? वो एक ही जगह चलेगी, ठीक है दोस्तों? और ई सिम को कोई भी क्रिएट कर सकता है। दूसरा ये कि ई सिम खराब नहीं होती है और दूसरा ये कि ई सिम को मोबाइल से निकाला नहीं जाता, ठीक है? याद रखना, गौर मेन पॉइंट ये है कि ई सिम को मोबाइल से निकाला नहीं जाता है, ई सिम को डिलीट किया जाता है मोबाइल से। आप सोचो कि भाई ई सिम तो है नहीं, मैं अब जैसे कि आप फिजिकल सिम एक्टिव करना है, आपको फिजिकल सिम जैसे कि एक्टिव करना है, आप मोबाइल में डालना, जैसे बाहर रखे हुए हैं, आपको जैसे एक्टिव करना है, तो आपको ई सिम को डिलीट करना है, फिर आपको फिजिकल सिम मोबाइल में डालनी है, ठीक है? ये मेन पॉइंट हो गया, ठीक है? और मैं आपको बता देता हूँ कि ई सिम को अगर जैसे कि कोई और क्रिएट कर लिया है, तो आपको सिंपली आपको कंपनी में जाके ब्लॉक करवा देना है, ठीक है? ब्लॉक करवाने के बाद आपको फिजिकल सिम एक्टिव करवा लेना है दोस्तों, ठीक है? और दूसरी बात ये दोस्तों कि आपको कोई भी व्हाट्सएप पे कॉल या कुछ भी करके आपको ओटीपी वगैरह माँगता है, तो सिंपल सी आपको किसी को देना ही नहीं है, ठीक है? और ये कि तीसरी बात ये कि आपको हमेशा ईमेल पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह पे टू फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन रखना ही रखना है। आप जितने भी ऐप्स आ रहे हैं ज़्यादातर,
उसमें 2 फैक्टर वेरिफिकेशन रहता है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि हर ऐप्स में 2 फैक्टर वेरिफिकेशन होना ही चाहिए। ईमेल में सबसे खासकर ईमेल, व्हाट्सएप मेन चीज़ पे आपका 2 फैक्टर वेरिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।